ये फूडी का नेक्स्ट वीडियो है। इस सीरीज़ में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि कार्ड का पेज कैसे डिज़ाइन होगा, लेकिन इसके बाद हम लोग को यहाँ पे हर प्रोडक्ट का एक प्राइस दिखाना होगा, उसका डिस्काउंट प्राइस और उसका एक्चुअल प्राइस भी। दोनों प्राइस जो है क्वांटिटी के हिसाब से इंक्रीज़ करना होगा। तो इसके लिए हम चुनते हैं यहाँ पर कोई जगह, जैसे कि हेडिंग के जस्ट नीचे। हेडिंग मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है। जैसे H2 है इसका क्लास, अगर हम H5 दे देंगे या H6 दे देंगे तो वो फॉन्ट साइज़ को छोटा कर लेगा, ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना। टेक्स्ट डैश कैपिटलाइज का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में आए। इसके बाद हम लोग है ना ये टाइटल के जस्ट नीचे इस जगह पर एक रो बना लेते हैं, और उस रो के जस्ट नीचे चलो एक कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर के नीचे यहाँ पर प्राइस दिखाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं प्राइस, और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आइटम, एरो प्रोडक्ट और एरो प्राइस, ठीक है। तो ये आप प्राइस देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए 900 और 800। तो ये इसमें जो है ना बेसिकली रुपी का सिंबल होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो रुपी सिंबल सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं रुपी का सिंबल मिल जाएगा, हमको बस कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप देख पाएंगे यहाँ पे रुपी का सिंबल है, इसको टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमको रुपी लिखने की जरूरत, प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्राइस है जो कि जिस दाम में हमको बेचना नहीं है, ठीक है, वो वाला प्राइस है। इसको इस्तेमाल करते हैं H2 या S6 में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, S6 में। अगर हम इसको डिस्काउंट प्राइस में देखते हैं तो हम लोग है ना इसको डिलीट करना होगा, मतलब बेसिकली डिल कीवर्ड में लगाना होगा, डिल टैग में लगाना होगा। और इसके अलावा हमको एक्चुअल प्राइस यानी डिस्काउंट प्राइस भी दिखाना होगा। तो यहाँ पे प्राइस की जगह डिस्काउंट अंडरस्कोर प्राइस। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे दो प्राइस आ रहा है, 900 नहीं सिर्फ 40 रुपये में, और 800 नहीं सिर्फ 400 में। लेकिन ये जो प्राइस आ रहा है ये एक यूनिट का आ रहा है। क्वांटिटी इंक्रीज़ करने से इसका प्राइस इंक्रीज़ होना चाहिए, इसके लिए हमको इसमें इंटू का साइन लगाकर, मतलब इंटू का साइन लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर आइटम और उसके बाद एरो QTY। ये डायरेक्ट अवेलेबल है क्वांटिटी, ये गुना करने के बाद इतना वैल्यू आता है। इसी तरीके से इसमें भी गुना होगा एक्चुअल प्राइस के बीच में। तो देखो 4 यूनिट था, इससे 16, देखो ये कम होता जा रहा है, और 1 यूनिट का जो प्राइस है वो, ये दोनों अपने आप क्वांटिटी के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, देखो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसके अलावा टोटल सेविंग अमाउंट कितना होगा, ये सारी जानकारी हम डाल सकते हैं। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा गैप ले ले, इसके लिए हमको कार्ड में मार्जिन देना होगा, मार्जिन बॉटम 2 या 3, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये दोनों बॉक्सेस अलग अलग हो गए। अब क्या है कि यहाँ पे प्राइस दिखाने के बाद हमको इस जगह पर ये दोनों का टोटल प्राइस दिखा, यानी 400 प्लस 40। यहाँ जो टोटल प्राइस दिखाएंगे वो एक्चुअल प्राइस को दिखाएंगे, ना 900 और 800, ये दोनों को जोड़ के यहाँ दिखाना है। हालांकि हम लोग लूप से जो जोड़ के निकाल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन हम मैनेजमेंट हिसाब से भी दिखाते हैं आपको क्या हो सकता है। ये लूप खत्म होने से पहले हम यहाँ पे PHP शुरू करते हैं, और यहाँ लिखते हैं टोटल प्राइस, एक वेरिएबल बनाते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों, ये जो प्राइस है मेरा, ये वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, इसको हम लोग को हर प्रोडक्ट का स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो नॉर्मली लूप चलने से पहले लूप चलने से पहले यहाँ पे एक PHP खोल के रखना होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखें। टोटल नाम का प्राइस है, टोटल अंडरस्कोर प्राइस है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। लेकिन जो लूप है, लूप के अंदर है, तो हम यहाँ पे प्लस इक्वल टू लगाकर इसमें इसको ऐड कर लेंगे। तो पहले गुना होगा, हालांकि बॉडमास में भी पहले गुना ही होगा, बाद में जोड़ होगा, है ना। तो लेकिन घेरना ज़्यादा सही रहेगा। तो जो टोटल वैल्यू है, लूप पूरा फाइनल होने के बाद टोटल प्राइस मेरे पास हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ दिखाना है। देखो एक स्पैन, और इसमें लिखेंगे हम लोग MS ऑटो, इधर से ऑटो, और यहाँ पे प्राइस दिखाना है, ठीक है। तो नॉर्मली जो साइन है, वो सिंबल है, वो दिखाना है, वो सिंबल यहाँ पे आ गया। और इसके अलावा यहाँ पर टोटल प्राइस, देखो टोटल प्राइस। तो जो लूप चल के वैल्यू हमको मिलेगा वो देखो 900 और 800 कितना होता है, 1700। तो आ गया यहाँ पे, लेकिन ये फ्लॉट नहीं हुआ, तो इसको लिखते हैं फ्लॉट इंड। ये इससे हम आखिरी में पहुँचा सकते हैं, देखो आ गया यहाँ पे। तो फ्लॉट इंड में 1700 रुपये अमाउंट है, वो आ गया। बट इसके लिए हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ा, यानी जोड़ना पड़ा, लॉजिक लिखना पड़ा, वेरिएबल डालना पड़ा। इसका एक सोल्यूशन बताते हैं, बहुत मज़ेदार है।
इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लारावेल के आपको पहले हम आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाते हैं इसे क्या कहते हैं। तो लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में आप गेटर फंक्शन या गेट फंक्शन का इस्तेमाल आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए ये आप अगर जाएंगे डीप डिगर में, यहाँ गेट नहीं गेटर एंड सेटर, तो बेसिकली आप यहाँ पर म्यूटेशन के लिए डाटाबेस में जा सकते हैं। द बेसिक में नहीं होगा, डीप डिगिंग में स्ट्रिंग प्रोसेस कलेक्शन, और उसके बाद डेटाबेस सिक्योरिटी, सीडिंग, माइग्रेशन, क्वेरी बिल्डिंग, इसके अलावा ORM, हाँ म्यूटेटर। देखो ORM के अंदर में, ORM सेक्शन के अंदर में आपको म्यूटेटर और कास्ट नजर आएगा। म्यूटेटर और कास्ट का मतलब है गेटर और सेटर फंक्शन। ये एक्चुअल में आप बना सकते हैं कहाँ, मॉडल में बना सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉलम, डेटाबेस के कॉलम के साथ थोड़ा चेंजेस चाहते हैं, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, या ऐसे इस तरह से कोई लॉजिक लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फंक्शन बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हम लोग रिटर्न, ये म्यूटेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूटेटर को ही पहले वर्जन में गेटर और सेटर कहा जाता था, उसी को आज म्यूटेटर और कास्टर कहा जाता है। म्यूटेटर मतलब बदलने वाला, कास्टर मतलब दिखाने वाला। तो नॉर्मली हम लोग इसको, हम आपको आसान करने के लिए सीधा एग्जांपल दे देते हैं। देखिए जो काम हम टोटल प्राइस का किया है बहुत लॉजिकल है ना, बहुत कुछ लिखना पड़ा हमको यहाँ पे, तब ये टोटल पूरा हुआ। तो इसका जो मॉडल है, मॉडल क्या है, इसका मॉडल क्या है, जैसे मान लो ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर के पास हम हैं, और ऑर्डर से के पास आने के बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट टोटल प्राइस। देखो इस तरह से एक वेरिएबल डाल देते हैं गेट टोटल प्राइस, और हम इस तरीके से इसको क्लोज कर देते हैं। ये पब्लिक फंक्शन लिखना भूल गया मैं। पब्लिक फंक्शन नॉर्मल एक फंक्शन है जो कि क्लास के अंदर बन रहा है। क्या नाम है इसका, गेट टोटल प्राइस। अगर हम यहाँ पे रिटर्न कर दें टोटल प्राइस, कोई वेरिएबल बनाकर टोटल प्राइस यहाँ बना के अगर हम डाल दें टोटल प्राइस इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे लिख दें मान लो 10, एक एग्जाम्पल के लिए, और दिस एरो टोटल प्राइस नहीं, बस रिटर्न कर दें हम टोटल प्राइस को, ऐसे इस तरह से। तो क्या होगा कि मेरे पास एक मेथड जिसका नाम है गेट टोटल प्राइस, ठीक है। तो ये गेट लगा दिए, इसको ही हम लोग गेटर कहते हैं, ठीक है, या कास्टर कहते हैं। हम अभी माइंड, अरे एक एग्ज्यूमेशन है कि हम ये वाला फंक्शन कैसे एक्सेस करेंगे, कहाँ एक्सेस करेंगे, वो उस लेवल पे मत जाओ अभी। तुम लोग ज़्यादा क्यों सोचने लगते हो पता नहीं। अब इसके बाद जहाँ पे आपको प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, तो आप नॉर्मली जो ऑर्डर आपका वेरिएबल है, ऑर्डर वेरिएबल आपका लूप चल रहा होगा। देखिए ये ऑर्डर वेरिएबल है, ऑर्डर एरो, और वो जो फंक्शन का नाम अभी बनाया हो गेट टोटल प्राइस, उसको आप कॉल कर दो। जिसके बाद आपको जो आउटपुट है वो आपको देखो क्या मिलता है। यहाँ पे पहले तो आया कि गेट टोटल प्राइस रिटर्न इंस्टांस नहीं होगा, कोई बात नहीं है। मैं वापस ऑर्डर में आता हूँ और लिखता हूँ दिस एरो टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस, और दिस वाला ऑपरेटर से रिटर्न करना। अब चेक करें, टोटल प्राइस मस्ट रिटर्न द रिलेशनशिप एट्रीब्यूट। डेटा तो आ गया, डेटा दिस। अब गेट टोटल प्राइस एट्रीब्यूट, और जो मेरा ऑर्डर है जहाँ पे कास्ट, वहाँ पे हमको गेट भी नहीं लगाना, सिर्फ टोटल प्राइस लिखना है। एक बार और देख लूँ, ऑर्डर मॉडल में क्या लिखा है, गेट टोटल प्राइस एट्रीब्यूट, और डॉलर वैल्यू गेट टोटल प्राइस एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कार्ट में जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो टोटल प्राइस को चेक करने के लिए
एट्रीब्यूट, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस इस तरह से, ये तो हमको ब्लैंक दे रहा है और यहाँ पे हम रिटर्न किया है टोटल प्राइस 10। थोड़ी सी गलती हो रही होगी, चेक कर लेते हैं कहाँ गलती है। टोटल प्राइस इज अनडिफाइंड, ये किसी न किसी, अच्छा छोड़ो था, इसको किसी और वीडियो में बता देंगे, कोई बात नहीं। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल जिस तरह से अभी यूज़ कर रहे थे वैसे यूज़ करते हैं। टोटल प्राइस, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बता देंगे। तो देखो नॉर्मली जो 900 और 800 है दोनों का जोड़ यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गया। इसके बाद हमको डिस्काउंट वैल्यू बताना है, तो हमको इसके लिए फिर से एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना होगा। यहीं पे हम इजिकल टू लगाकर उसका भी वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 होगा, तो टोटल डिस्काउंट प्राइस लिखते हैं, डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो वो एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, तो जैसे इसको इंटू किए हैं वैसे डिस्काउंट प्राइस के साथ भी इंटू टोटल डिस्काउंट प्राइस, और इसमें जो प्राइस लिखा हुआ है उसको डिस्काउंट प्राइस के साथ गुना करना है, मतलब जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसके साथ। तो हमको डिस्काउंट वैल्यू में क्या दिखाना है, तो जैसे स्पैन ये वाला इंड वाला है वैसे ही हमको यहाँ पे डिस्काउंट के लिए भी चाहिए होगा, और ये टोटल डिस्काउंट प्राइस नहीं दिखाना है, डिस्काउंट और एक्चुअल प्राइस के बीच का माइनस वैल्यू होगा डिस्काउंट। तो टोटल प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंट प्राइस, टोटल डिस्काउंट प्राइस, दोनों के बीच का जो गैप है वो एक्चुअल प्राइस में, देखो इसमें 880 रुपये, 860 रुपये और इसमें 400 रुपये, दोनों मिला के हो गया 1260 डिस्काउंट, ठीक है, सही वैल्यू है। तो हम इसको कलर में चेंज करने की कोशिश करते हैं, BG डैश सक्सेस टेक्स्ट वाइट, इससे क्या होगा डिस्काउंट वैल्यू थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे इसका। तो जो मेरा डिस्काउंट अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स निकलेगा, जो पेबल अमाउंट है उस पर टैक्स निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसका स्पैन फिर से कॉपी कर लेते हैं, और जो टैक्स है 18% निकाल लेते हैं, GST 18% लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि पब्लिक को भी पता रहे कितना % निकाला जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्राइस से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हम सीधा प्राइस गुना कर देंगे 0.18 से, या गुना 18/100, ये भी हो सकता है। तो 0.18 वही वैल्यू रखता है। तो हम लोग ये देखो 440, ओ अच्छा $1 हो गया। तो ये देखो इतना रुपया मेरा टोटल टैक्स अमाउंट हो गया। ये दोनों टैक्स अमाउंट और जो एक्चुअल अमाउंट दोनों को जोड़ने के बाद जो है वो मेरा नेट पेबल अमाउंट या डिलीवरी चार्ज को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो डिलीवरी चार्ज अगर स्पैन लगा दें ऐसे, और डिलीवरी चार्ज हम मैनुअल भी डाल देंगे तो भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे ऊपर में, यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम डिलीवरी चार्ज एक वेरिएबल बना लेते हैं जो नॉर्मल 50 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर 500 से ऊपर का नोट टोटल अमाउंट है तो डिलीवरी फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे क्या करने वाले हम, यहाँ पे करने वाले हैं इफ़, देखो इफ़ एल्स, ठीक है, ये यूज़ कर लेते हैं डॉलर डिलीवरी चार्ज नहीं, डिलीवरी चार्ज को थोड़ी चेक करेंगे, सॉरी, टोटल जो पेबल अमाउंट है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नेट पेबल जो अमाउंट है वो भी निकाल लेते हैं पहले। तो नेट पेबल अमाउंट निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू 0 रख लेते हैं, टोटल या नेट पेबल, ठीक है, जो हम नेट पेबल अमाउंट है वो भी इनिशियल वैल्यू 0 रखा है। और जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम लोग लूप से बाहर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जो हम नेट पेबल अमाउंट जहाँ दिखाना है वो ये जगह है, हम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आगे स्पैन प्लॉट इंड, ठीक है। और इस जगह पे हम करते हैं क्या कि एक वेरिएबल बनाते हैं टोटल
यहीं पे इफ़ में ही जोड़ सकते हैं। पी एच पी शुरू करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टोटल, सॉरी नेट पेबल इज इक्वल टू डॉलर टोटल डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है, नेट डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट प्राइस, ये वेरिएबल है, और प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में जीएसटी नाम का एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर लेते हैं, तो प्लस जीएसटी हो गया, दोनों से नेट पेबल मिल गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नेट पेबल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 500 के, मैनुअल लिख देते हैं। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, लेस देन इक्वल टू 500 है तो डिलीवरी चार्ज ऐड कर दो। इंड इफ बाय डिफॉल्ट तो जीरो रहेगा, तो इसलिए हमको एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। डॉलर डिलीवरी चार्ज इज इक्वल टू 50। ये जो है ये पीएचपी में लिखना होगा हमको, तो पीएचपी का कोड लिख देते हैं और ये डाल देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अगर नेट 50 रुपये से 500 रुपये से कम है तो डिलीवरी चार्ज ऐड करो, नहीं तो डिलीवरी चार्ज जीरो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिलीवरी चार्ज को डिस्प्ले करा सकते हैं अब, ठीक है। तो ई फाइल से बाहर आ गए और यहाँ पे लिखा डिलीवरी हो गया। नेट पेबल कैसे चेंज हो जाएगा, अब बस यहाँ दिखा देना नेट पेबल, सब कुछ हो गया। देखो अगर 500 रुपये से ज़्यादा होता तो फिर अमाउंट जीरो होता, लेकिन अभी अमाउंट 500 से ऊपर नहीं है, लेकिन 519 कैसे हो गया था। तो नेट पेबल 500 से कम है, डिलीवरी चार्ज निकला जो ऐड कहाँ हुआ, डिलीवरी चार्ज जो वहाँ से निकाले वो डिलीवरी चार्ज ऐड तब होगा, हो गया। तो डिलीवरी चार्ज तो ऐड हो गया, लेकिन अमाउंट टोटल 500 ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, इसको एक बार एको करके देख लेते हैं क्या अमाउंट आता है। देखो कहीं पे आया होगा अमाउंट, यहीं पे 519, लेकिन 500 ज़्यादा हो गया, 500 से कम है, तो फिर ये काम करें, ये तो गलत हो रहा है। नेट पेबल का स्पेलिंग गलत है क्या, नेट पेबल 519 है, ठीक है, बात हुआ 519 कम कैसे हो सकता है 500 से। इफ़ इज़ नॉट वर्किंग वेल, क्या मतलब है इसका। एक काम करते हैं, देखो इफ हटा देते हैं, अंदर में पीएचपी की इफ लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ऐसे डिलीवरी चार्ज इज इक्वल टू डिलीवरी चार्ज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 500, 500 के बराबर या 500 से कम हो तो 50, नहीं तो 0, ठीक है। तो ये असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी भी सेम इशू है, तो हम नेट पेबल टोटल डिस्काउंट, कंडीशन काम नहीं कर रहा, एको करें, 50 दो बार आना चाहिए, आ रहा है। ये एको प्रिंट आउट हटा देते हैं। पहले तो देखो यहाँ डिलीवरी चार्ज चेंज कहाँ हुआ, अगर ओ डिलीवरी चार्ज सॉरी नेट पेबल से ना, बस नेट पेबल अमाउंट अगर 500 से कम हो, हाँ ठीक है। अब इसको एको करो, ठीक कैसे नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है, एको तो हुआ ही नहीं, 0, अब ठीक है। तो स्पैन को डाल दो उसके अंदर, तो पूरा डिलीवरी का वही देखो, हाँ वो हम ई फाइल्स करेंगे एक्चुअली में, मतलब हम चाहते हैं कि अगर डिलीवरी चार्ज का केस ऐसा हो कि 0 हो, ठीक है। तो ये जो एको यहाँ की है, ये एको यहाँ नहीं करेंगे, ये हटा लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, और इसके साथ दोनों को मर्ज कर देते हैं, एक पीएचपी में कर देते हैं, 2 पीएचपी अलग अलग हो गया है, इसको एक पीएचपी में करके यहाँ एक साथ लेते आएंगे और ये स्पैन से ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लेते आएंगे और ये जो पूरा एरिया है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा इफ एल्स लगाएंगे और कहेंगे कि सॉरी, इफ एल्स, एल्स भी लगाएंगे, इफ एल्स, तो वहाँ फ्री दिखाएंगे हम, ठीक है। तो डॉलर डिलीवरी चार्ज अगर ज़ीरो के, हाँ बस वही हो गया, ट्रू फॉल्स तो है, तो वो जो है वो दिखाओ, डिलीवरी VERY डिलीवरी चार्ज दिखाओ, DEL भी छूट रहा है, और अगर नहीं है तो नॉर्मल फ्री लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो अभी तो स्पेलिंग है गलत, चार्ज का C कैपिटल हो गया यहाँ पे। अब ठीक है, देखो, तो अगर 500 से अमाउंट अगर एक कम कर देते हैं, अब ये फ्री नहीं है, अब 500 रुपये 50 रुपये दिखा रहा है, तो जैसे ये अभी 97 रुपये का नेट पेबल है, 144, ये इसमें GST ऐड हो गया है, तो डिलीवरी चार्ज भी ऐड हो गया, ठीक है। जैसे इसका 500 से ऊपर जाएगा अमाउंट, तो डिलीवरी चार्ज को फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे 500 से ऊपर नेट पेबल अमाउंट हुआ, 500 के बाद डिलीवरी चार्ज फ्री हो गया, कंडीशन एकदम सही है, सही से काम करता है। तो ये जो मेरा कार्ड का जो पेज का काम है वो लगभग हो गया। नेट पेबल अमाउंट को थोड़ा सा साइज़ में बड़ा दिखाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्प्ले 4 या 6, शायद 5 लास्ट होता है, डिस्प्ले 5। इसका थोड़ा सा वेट बढ़ाने के लिए बोल्ड, ठीक है। अब तो साइज़ में बड़ा 6 होता है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, जो कलर है वो सक्सेस दिखाने के लिए टेक्स्ट सक्सेस, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का दिखेगा। और जो डिलीवरी चार्ज है, हाँ, रुपी का सिंबल कहीं से कॉपी कर लो, कहीं पे भी रखा हुआ है बहुत जगह पे, रुपी का सिंबल अमाउंट से पहले दिखा दो, देखो, ठीक है। तो नेट पेबल अमाउंट आ गया। अब नीचे नीचे चेकआउट का एक बटन दिखाना है। तो पहले तो ये लिस्ट ग्रुप को हम बंद कर देते हैं ऐसे, ताकि यहाँ लिस्ट ग्रुप पता चल जाए, एक रो, और उसके बाद नहीं, नीचे ऊपर दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। कूपन नहीं ऐड कर रहे हम, पूरा कूपन का सिस्टम ही उसमें रेस्टोरेंट में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता ये। तो बाय वन गेट वन वाला फीचर दे सकते हो, लेकिन कूपन वाला फीचर कोई मैटर नहीं करता है। तो एक बटन होगा जो BTN, जो पीछे तुमको लेके जाएगा, कंटिन्यू शॉपिंग जैसे BTN डैश डार्क, ठीक है। और गो बैक, वो फीचर देगा तुमको बैक जाने के लिए। और इस वजह से वही शॉप मोर, गो बैक, एक्चुअल शॉपिंग नहीं, ऐड मोर कर देते हैं, ठीक है। तो ADDMORE। और दूसरा जो तुमको चेकआउट कराएगा, प्रोसीड, PROCEED, प्रोसीड। अब इसका कलर जो होगा वो तुम जो डिसाइड कर लो। तो ये 2 बटन बना रहे हैं हम, लेकिन इसका डिज़ाइन हमको बहुत अच्छे से करना होगा, इसलिए दोनों का W-100 कर देते हैं, ताकि ये अपने एरिया को पूरा फुल कर ले। और रो ऊपर से मार्जिन देना होगा। ये जो तुम गैप देख रहे हो, इसको कम करने के लिए रो में ही गैप 1 लगा देंगे, ताकि कम गैप हो, या 0 लगा देंगे। कॉल का अपना गैप है, D-Flix, 0 की जगह 1। रो के पास अपना गटर होता है जो कि हमको पसंद नहीं आता है। इसके बाद दोनों बटन का साइज़ बढ़ाने के लिए BTN-LG होता है, जिससे टेक्स्ट साइज़ भी बढ़ जाएगा और वो भी बढ़ जाएगा, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट रहने पर आराम से काम करेगा। देखो, जब प्रोडक्ट एकदम नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मली हम क्वांटिटी को 0 करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी हमको 50 रुपये डिलीवरी चार्ज नहीं दिखाना चाहिए। अगर ऑर्डर का आइटम एक भी नहीं है तो ये लूप चले ही नहीं, ऐसा करना होगा। तो ये जो मेरा ऑर्डर आइटम है यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये ई फाइल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कॉलेजी 8 का एरिया ही पूरा कवर कर लेंगे, और इफ़ में डाल देंगे कि भैया देखो, अगर ये काउंट कर ले, इसको काउंट वेरिएबल यूज़ कर सकते, फंक्शन है काउंट, यूज़ कर सकते हो। अगर काउंट 0 नहीं है, नॉट का मतलब वही हुआ खाली,
और ये पूरा एरिया कॉलेजी 8 का जो एरिया है पूरा पूरा कवर कर लेते हैं, 8 और 4 का एरिया, उसके बाद इंट कर देते हैं। तो हम सेफ हो जाएंगे कि अगर वो खाली नहीं है हुआ ना काउंट, ये क्या आउटपुट दे रहा होगा हमको पता ही नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुआ। हाँ वो एग्जिस्ट नहीं है तो लेकिन क्या मामला है कि आइटम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम इसको दिखाते हैं तुमको लूप चला के, तब तुमको क्लियर हो जाएगा। एक को लगा के भी दिखा देते हैं, देखो क्या प्रिंट करके देता है। देखो यहाँ पे काम नहीं करेगा, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे डी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, नहीं समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लैंक एरे है, ठीक है, ब्लैंक एरे जो है आइटम्स में है। तो ऊपर जो काउंटिंग है उसको वेरिएबल में स्टोर कर दे, माई कार्ड के बगल में वो 0 आ रहा है ना, हाँ तो उसको डॉलर काउंट नाम का वेरिएबल, ठीक है, और ये सीधा हम डॉलर काउंट माई कार्ड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये ठीक है, मैसेज सही है। और एल्स कर देते हैं, एल्स, और उसके बाद यहाँ पे एक h1 h2 कार्ड इज एम्प्टी, ठीक है, और इसमें कर देते हैं क्लास डिस्प्ले 4 या 2 टेक्स्ट म्यूटेड फॉन्ट वेट बोल्ड, और ये एक मैसेज जनरेट करना चाहिए एंड इफ, यहाँ पे एंड इफ। तो म्यूटेड कहाँ ने काम किया हुआ, तो लाइट और वो करना है सेकेंडरी, ठीक है। तो माई कार्ड जो दिख रहा है आपको, उस एरिया को भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो रहना चाहिए, कोई इशू नहीं। और इसमें एक बटन भी बना दे, क्लास सॉरी क्लास btn डैश lg btn डैश डार्क शॉप नाउ, ठीक है, और ये फिर क्लिक करने से होम पेज पे आ जाए राउट, और उसका होम पेज का नाम क्या था, होम डॉट इंडेक्स, ये बटन, ठीक है। तो अगर कार्ड के पेज में जा रहे हैं तो यहाँ पे ये दिख रहा है, बट इसको आप W-25 भी लिख सकते हैं 25% के लिए, मार्जिन टॉप, ठीक है। देखो तो कार्ड में अगर कोई प्रोडक्ट है तो नहीं दिखना चाहिए सब, तो प्रोडक्ट ऐड करते हैं, देखो हट गया, ठीक है, सीधा 400 का प्रोडक्ट है, और टैक्स लगा के 522 हो गया, बट अभी नेट वैल्यू नहीं ऐड हुआ है तो फ्री हो गया, ठीक है, बहुत सही है, अच्छे से काम कर रहा है। कार्ड का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें प्रोसीड का काम करेंगे, यानी एड्रेस इंफॉर्मेशन ऐड करके उसको आगे ऑर्डर करा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।